अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। कोहे तूर पे जाके अल्लाह ताला से कलाम फरमाते थे। इस वजह से आपका नाम कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बातें करने वाला रखा गया। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या बारी ताला, कोई ऐसा बंदा है जो तुझे मुझसे भी ज़्यादा अज़ीज़ है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि हाँ, फ़लाँ गाँव में जो फ़लाँ शख्स है जो तुमसे ज़्यादा मुझे अज़ीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उस शख्स को ढूंढते हुए उस गांव तक पहुँचे। उसका नाम वगैरह सारा मतलब वेरीफाई किया तो पता चला कि वो एक कसाब है और गोश्त का काम करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि मैं देखूँ तो सही कि इसके वो कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला को मुझसे भी ज़्यादा अज़ीज़ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारा दिन जो है ना वो बैठ के दूर से उसे देखते रहे। वो गोश्त बेच रहा था और गोश्त में जो सबसे अच्छा हिस्सा होता था ना वो उसको काट के तो साइड पे रख लेता था और वो उसे बेचता नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तज्जुब हुआ कि ये क्या कर रहा है। तो बहरहाल वो खामोशी से उसे देखते रहे और जब शाम को सारा गोश्त अपना बेच के तो उसने उस उम्दा गोश्त की एक पोटली बनाई और वो चल पड़ा। जब वो चल पड़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़े ना। तो वो शख्स घर पहुंचा और उसने वहाँ पे एक रीछ और रीछनी बंधे हुए थे तो उनके आगे वो गोश्त के टुकड़े जो है ना वो डाल दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि इस शख्स ने जो उम्दा गोश्त इंसानों को नहीं दिया और इन जानवरों को आके डाल दिया है। तो अल्लाह ताला जो है वो मतलब इससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि क्या माजरा है। तो उसने बताया कि ये जो रीछ और रीछनी थे वो उसके वालिदैन थे। उसने कहा कि ये मेरे वालिदैन हैं और अपने अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें सज़ा के तौर पे इनकी शक्ल बदल दी है। ये रीछ और रीछनी है, लेकिन मेरे तो माँ बाप है ना, मेरे ऊपर है इनकी खिदमत करना फ़र्ज़ है, तो मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। सोचें बहैसियत इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने तफरीक किए बगैर के माँ बाप कितने नेक है, कितने मर्तबे पे हैं, कैसे हैं, औलाद पे किस तरह से उनकी अतात और उनकी खिदमत फ़र्ज़ की है। तो आज के दौर में आप क्या कर रहे हैं और किधर को जा रहे हैं, इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा। अल्लाह ताला हम सब को अहकाम इलाही पे पाबंदी करने की तौफीक दे और ख़ासकर हमारी नई नस्ल जो है इससे बेराह होने से बचाए। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।